श्री वामन पुराण 76वां अध्याय। प्राश्चित हेतु इंद्र की तपस्या, माता के आश्रम में आना, अदिति की तपस्या और वासुदेव की स्तुति। वासुदेव का अदिति के पुत्र बनने का आश्वासन और स्वतेज से अदिति के गर्भ में प्रवेश। पुलह जी बोले, नारद जी, तीनों लोकों का राज्य दानवों के अधीन हो जाने पर शचीपति इंद्र देवों के साथ ब्रह्मलोक गए। वहां उन्होंने ऋषियों के साथ बैठे हुए कमल योनि ब्रह्मा एवं अपने पिता कश्यप को देखा। उसके बाद इंद्र ने देवताओं के सहित ब्रह्मा, कश्यप एवं उन सभी तपोधनों को सिर झुकाकर प्रणाम किया। देवों के साथ इंद्र ने देवनाथ पितामह से कहा, पितामह, बलवान बलि ने मेरा राज्य छीन लिया है। ब्रह्मा ने कहा, इंद्र, यह तुम अपने किए हुए कर्म का फल भोग रहे हो। इंद्र ने पूछा, कृपया आप बताइए कि मैंने कौन सा दुष्कर्म किया है। कश्यप ने भी उत्तर में इंद्र से कहा, तुमने भ्रूण गर्भ स्थित बालक की हत्या की है। तुमने दीति के उदर में स्थित गर्भ को बलपूर्वक अनेक टुकड़ों में काट डाला है। इंद्र ने अपने पिता कश्यप से कहा, विभो, जननी के दोष से वह गर्भ छिन्न हुआ था, क्योंकि वे अपवित्र हो गई थी। उसके बाद कश्यप ने कहा, माता के दोष से वह दासता को प्राप्त हो चुका था। उसके बाद तुमने दास को भी वज्र से मारा। कश्यप के उस वचन को सुनकर इंद्र ने पितामह से कहा, विभो, मुझे पाप का नाश करने वाला प्रायश्चित बतला दीजिए। ब्रह्मा, वशिष्ठ एवं कश्यप देवेश इंद्र से सब जगत के लिए, विशेष रूप से इंद्र के लिए हितकारी वचन कहा। तुम शंख, चक्र तथा गदा धारण करने वाले पुरुषोत्तम भगवान लक्ष्मीपति श्री विष्णु की शरण में जाओ, वे तुम्हारा कल्याण करेंगे। उन सहस्त्राक्ष ने गुरुजनों का वचन सुनकर कहा, थोड़े समय में अधिक से अधिक उन्नति की प्राप्ति कहाँ संभव है। देवों ने उनसे कहा, स्वल्प समय में महती उन्नति मृत्यु लोक में संभव है। ब्रह्मा, मरीचि पुत्र कश्यप एवं वशिष्ठ के ऐसा कहने पर सूर्यराज इंद्र तेजी से पृथ्वी तल पर आ गए। वे कालिंजा पर्वत के उत्तर, हिमाद्री के दक्षिण, कुश स्थल के पूर्व और वसुपुर के पश्चिम में स्थित विख्यात पुण्य स्थान में रहने लगे, जहाँ पहले राजा गय ने दक्षिणा के साथ 100 अश्वमेघ यज्ञ, 1100 नरमेघ यज्ञ तथा 1000 राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया था। उसी प्रकार पहले उसने जहाँ पशुरों एवं असुरों से कठिनाई से किया जा सकने वाला महावेग नामक पसित यज्ञ अनुष्ठित किया था, और उसके लिए जहाँ आकाश स्वरूप अव्यक्त शरीरी मुरारी विष्णु ने वहां निवास किया था। इसके बाद वे गदाधर नाम से प्रसिद्ध हुए, जो महान अग्रूपी वृक्ष के लिए तीक्ष्ण कुठार स्वरूप है, जहाँ वेद शास्त्र से रहित होने पर भी कुलीन श्रेष्ठ ब्राह्मण ब्रह्मा की समानता प्राप्त करते हैं, एवं मनुयोग से भक्ति सहित मनुष्य एक बार भी पितरों का पूजन करके भगवान के अनुग्रह से महामेघ नामक यज्ञ का अनंत फल प्राप्त कर लेते हैं। वहाँ देवऋषि की कन्या श्रेष्ठ महान नदी है, जो जल रूप से हिमालय पर प्रवाहमान होकर अपने दर्शन, पान एवं मंजन करने से जगत के पापों को विनष्ट करती है। विष्णु की आराधना करने के लिए इंद्र वहाँ महानदी के विचित्र तट पर गए और आश्रम बनाकर रहने लगे। वे प्रातः काल स्नान, भूमि पर शयन एवं बिना मांगे मिले हुए पदार्थ से एक समय भोजन करते हुए गदाधारी देव की स्तुति करते हुए तपस्या करने लगे। सर्वथा जितेंद्रिय एवं काम क्रोध आदि से रहित होकर इस प्रकार तपस्या करते हुए उनका 1 वर्ष बीत गया। नारद जी उसके बाद गदा धारण करने वाले विष्णु ने प्रसन्न होकर इंद्र से कहा, जाओ, मैं प्रसन्न हूँ, अब तुम पाप से मुक्त हो जाओ। देवेश, अब तुम शीघ्र ही अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। इंद्र, जैसे तुम्हारा आगे का श्रेय कल्याण होगा, वैसे ही मैं पसंद करूंगा। गदाधर श्री विष्णु ने ऐसा कहने के बाद इंद्र को मनोहरा नदी में स्नान कराकर विदा कर दिया। इंद्र के स्नान कर लेने पर उनके पाप पुरुषों ने उनसे कहा, हमें अनुशासित कीजिए। इंद्र ने उन भयंकर कर्म करने वाले लोगों से कहा, मेरे पाप से उत्पन्न तुम लोग पुलिंद कहे जाओगे। तुम लोग हिमालय एवं कलिंजर नाम के दोनों
श्रेष्ठ पर्वतों के बीच की भूमि में निवास करो। पुलिंदों से ऐसा कहने के पश्चात पाप से मुक्त हुए सूर्यराज देवों, सिद्धों एवं यक्षों से पूजित होते हुए माता के धर्म के आश्रय रूप पूज्य आश्रम में चले गए। अदिति का दर्शन कर हाथ जोड़ एवं सिर झुकाकर इंद्र उनके समीप आए एवं उनके कमल की कांति वाले चरणों में प्रणाम करने के बाद उन्होंने अपनी तपस्या का वर्णन किया। उन अदिति ने अश्रुपूर्ण दृष्टि से इंद्र को सूंघा एवं उनके गले लगाकर तपस्या का कारण पूछा। इंद्र ने बलि द्वारा देवों से अपने पराजित होने का पूरा समाचार कह सुनाया। यह सुनने के बाद अपने उस पुत्र को दिति के पुत्रों द्वारा पराजित जान शोक से भर गई एवं दुख से दुखी होकर अदिति वरेण्य एवं अनादिदेव विष्णु की शरण में गई। नारद ने पूछा, कृपया आप यह बतलाइए कि देवों की माता अदिति ने किस शुभ स्थान पर अनादि अनंत क्षर और आचार्य के उत्पन्न करने वाले एवं पुरातन हृषिकेश की आराधना की। पुलह जी बोले, दानव नायक द्वारा पराजित हुए दीन बन इंद्र को देखकर अदिति सूर्य के मकर राशि में स्थित हो जाने पर शुक्ल पक्ष की सूर्य सप्तमी के दिन उन सुरों के स्वामी सूर्य देव को महान उदाचल पर पूर्व दिशा में उगने पर देखकर उपवास करती हुई वाणी एवं मन को संयत करके उन सुरेंद्र सूर्य की शरण में गई। अदिति ने कहा, हे दिव्य कमल कोश को अपने में छिपा कर रखने वाले आपकी जय हो। हे संसार रूपी वृक्ष के कुठार आपकी जय हो। हे पाप रूपी ईंधन के लिए अग्नि आपकी जय हो। हे अंधकार अज्ञान के समूह के विनाश करने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। हे भास्कर, हे दिव्य मूर्ति आपको नमस्कार है। हे त्रिलोक्य लक्ष्मी के स्वामी आपको नमस्कार है। आप समस्त और अचर जगत के कारण तथा स्वामी हैं। विष्णुमूर्ति आप मेरी रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, जगन में आप स्वामी के भी कारण इंद्र को अपने राज्य की हीन एवं शत्रु से पराभव की भी प्राप्ति हुई है, अतः मैं आपकी शरण में आई हूँ। ऐसा कहने के बाद रक्त चंदन द्वारा देवों से पूजित सूर्य को चित्रित कर उन देवी अदिति ने कनेर के पुष्पों से उनका पूजन किया और धूप से धूपित करने के बाद महेंद्र की भलाई के लिए सूर्य के लिए धृत से बने उत्तम अन्न अर्पित किया तथा निर्हार रहकर पवित्र स्रोत में स्तुति करते हुए साधना में बैठ गई। दूसरे दिन प्रणाम करने के बाद विधि से स्नान एवं पूजा करके उन्होंने ब्राह्मणों को कनक, तिल एवं धृत प्रदान किया और उसके बाद वे और अधिक संयत रहने लगी। इससे धृतराष्ट्र भानु प्रसन्न हो गए। वे सूर्य मंडल से निकले एवं अदिति के सामने खड़े होकर यह वचन बोले, दक्षनंदिनी, तुम्हारे इस व्रत से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अतः मेरी कृपा से तुम निस्संदेह मनोवांछित दुर्लभ वस्तु प्राप्त करोगी। देवी देवजननी, मैं तुम्हारा पुत्र होकर देव पुत्रों को राज्य दूंगा और दानवों का नाश करूंगा। पुलह जी कहते हैं, ब्राह्मण वासुदेव का यह वाक्य सुनकर बार बार कांपती हुई देवों की माता अदिति ने संसार को उत्पन्न करने वाले विष्णु से कहा, जिसके विशाल उदर में स्थावर जंगात्मक समस्त संसार निवास करता है, ऐसे त्रिलोक को धारण करने वाले आपको मैं अपने उदर में कैसे धारण कर सकूंगी। नाथ, आप तीनों लोकों को धारण करने वाले हैं, जिसकी कुशी में पर्वतों के साथ सातों समुद्र अवस्थित है, ऐसे आपको कौन धारण कर सकता है। अतः हे जनार्दन, आप वैसा ही करें जिससे इंद्र देवताओं के स्वामी बन जाएं और मुझे भी कष्ट ना हो। विष्णु ने कहा, महाभागे, यह सत्य है कि मैं देव और दैत्यों से धृत नहीं हो सकता, फिर भी हे देवी, मैं आपके उदर से उत्पन्न होऊंगा। देवी, स्वयं को 14 भुवनों, पर्वतों एवं कश्यप सहित आपको भी मैं योग द्वारा धारण करूंगा। माता, आप विषाद ना करें। दक्षात्मजय, जब मैं आपके उदर में आऊंगा तब दैत्य निस्संदेह तेजोहीन हो जाएंगे। पुलह जी कहते हैं, विप्र, ऐसा कहकर शत्रुओं के नाश करने वाले भगवान विष्णु इंद्र की भलाई के लिए अपने तेज के अंश मात्र से उन देवी के उदर में प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार श्री वामन पुराण में
76वां अध्याय समाप्त हुआ।